नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम समीर शरद देशकर और आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो के अंदर में। आज हम बात करने वाले स्वास्तिक। हर शुभ कार्य में हम स्वास्तिक बनाते हैं ना, तो आज स्वास्तिक में क्या विशेषता है? स्वस्तिक हम बनाते उसके अंदर कितनी पावर है, उसके अंदर क्या छिपा हुआ है, यह आज के वीडियो से हम जानने वाले। आज हम बात करने वाले स्वास्तिक चिन्ह की। हिंदू धर्म में कई सारे शुभ चिन्ह होते, उसी में से एक होता है स्वास्तिक। वैसे तो स्वास्तिक का अर्थ ही शुभ होता है, आप भी जानते हैं। स्वास्तिक की सबसे खास विशेषता यह है कि इसे घर की जिस भी दिशा में बनाया जाता है वहां पर सकारात्मक ऊर्जा 100 गुना तक बढ़ जाती है। जिस भी एरिया में आप स्वास्तिक बनाओगे ना, वहां 100 गुना तक सकारात्मक ऊर्जा बढ़ जाती है। हिंदू धर्म में बहुत से लोग अपने घर के दरवाजे पर स्वास्तिक चिन्ह बनाते हैं, या जो मेन एंट्री डोर है ना, उसके जो बाहर चौखट लगी होती है, चौखट के बीच में ऊपरी भाग में आपको एक चांदी का स्वास्तिक लगा लेना चाहिए, बहुत ही ज्यादा शुभ होता है। ऋग्वेद में स्वास्तिक को सूर्य का प्रतीक माना गया। इसकी जो 4 भुजाएं होती है स्वास्तिक की, उनको चार तरह की दिशाएं बताया जाता है। विज्ञान की माने तो इसे गणित का एक चिन्ह माना जाता है। यह चिन्ह सही तरीके से बनाया जाए तो सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव करता है। क्या करता है? अगर सही तरीके से आप स्वास्तिक बनाओगे ना, तो एक प्रकार की सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव होगा। यह चिन्ह यानी स्वास्तिक चिन्ह गलत तरीके से बनाया जाए तो नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव करता है। ये हमारा साइंटिस्ट लोग बताते हैं। स्वास्तिक में बहुत सारे गुण छिपे हुए हैं, और यह समझने के लिए एक कथा मैं आपको बताता हूँ, एक स्टोरी बताता हूँ। स्टोरी के माध्यम से ही आप इस स्वास्तिक के अंदर छिपे हुए गुणों को, छिपे हुए रहस्य को समझ पाओगे, और आज से ही ये वीडियो देखने के बाद आपके घर में स्वास्तिक बनाना और स्वास्तिक के साथ में क्या करना चाहिए यह आरंभ कर दूंगे। अब एक स्टोरी बता रहा हूँ, तो स्टोरी में कुछ नाम भी होंगे, ठीक है। कल्याण और सई की शादी तय हुई थी। पहली बार सई कल्याण के यहाँ परिवार के लोगों को मिलने के लिए जाने वाली थी या जा रही थी। जब कल्याण ने सई को पिक किया और गाड़ी घर के गेट के अंदर खड़ी करी, तब सई की नजर बंगले के नाम पर पड़ी। बंगले का जो नाम था उसके ऊपर बहुत बड़े अक्षरों में स्वास्तिक लिखा हुआ था। वो नाम देख के सई को बड़ा अच्छा लगा, मन से अच्छा लगा। सई ने दरवाजे की बेल बजाई। उसके होने वाले सास, जिनका नाम था नीला, उन्होंने दरवाजा खोला। नीला ने बोला, मेरे से ज्यादा आपके होने वाले ससुर, आपके पिताजी जिनका नाम विकास है, वह आपकी राह देख रहे। सई ने पूछा, कहाँ है पापा, कहाँ है पिताजी? नीला ने कहा, वह पूजा कर रहे। सई को बड़ा आश्चर्य लगा, क्योंकि वह डॉक्टर होने के बाद भी पूजा कर रहे, और सई की जो सास थी वो भी एक लेक्चरर थी। वह भी एक लेक्चरर थी, कॉलेज में पढ़ाती थी। उसको बड़ा आश्चर्य लगा कि उसके जो ससुर है होने वाले, वह बहुत बड़े कार्डियोलॉजिस्ट है, उसके बाद भी पूजा कर रहे। नीला सई को लेकर पूजा घर में आई। विकास वहीं आंखें बंद कर ध्यान कर रहे थे। वहां का मनमोहक दृश्य, सजा हुआ पूजा घर देखकर सई का मन प्रसन्न हो गया। उसने भगवान को हाथ जोड़े और कामना करी कि इस घर को हमेशा ऐसा ही प्रसन्नचित रखे। गपशप होने के बाद सई घर से जाने के लिए रवाना होने वाली थी। तभी नीला ने उसके हाथ में सुंदर सा ड्रेस मटेरियल दिया। जब भी हमारे घर में कोई आता है या हमारे घर में होने वाली बहू पहली बार आती है, तो उसके हाथ में कुछ देने की प्रथा होती है। तो सास ने भी, वो जो सई थी, जो होने वाली बहू थी, उसके हाथ में एक ड्रेस मटेरियल दिया। तभी डॉक्टर विकास ने नीला से कहा, पहले उस ड्रेस मटेरियल पे एक कुमकुम से स्वास्तिक निकालो। क्या कहा? डॉक्टर साहब ने कहा अपनी पत्नी से, पहले उस ड्रेस मटेरियल पर एक स्वास्तिक निकालो और फिर सई के हाथ में दो। तब सई बोली, पापा एक बात पूछूं? आप डॉक्टर होने के बाद भी इन बातों को मानते हो, और स्वास्तिक चिन्ह में आपकी विशेष रुचि दिखती है मुझे, क्योंकि आपने आपके बंगले का नाम भी स्वास्तिक रखा है। तब डॉक्टर विकास बोले, डॉक्टर बनना और आध्यात्मिक होना दोनों में कोई लेना देना नहीं है। मेरा पेशा डॉक्टर है और मैं आध्यात्मिक भी हूँ, इन दोनों में कोई मेरा लेना देना नहीं है। यह आपकी राय है, आप सोचते हैं कि ऐसा
लेना देना है या डॉक्टर है तो भगवान को नहीं मानता हूँ। हर दिन मैं और नीला बिजी होते। मैं क्लिनिक जाता हूँ और नीला, आपको पहले ही बताया, लेक्चरर है तो कॉलेज जाती है। रोज पूजा करना संभव नहीं होता मेरे से। रोज पूजा करने के लिए मेरे घर एक पंडित जी आते, एक महाराज आते, क्योंकि मेरा रोज का कर्म अलग है। लेकिन रविवार को मेरा कर्म है पूजा करना, इसीलिए मैं पूजा करता हूँ। मैं एक हार्ट सर्जन हूँ, बाईपास करता हूँ। बाईपास करना कितना तनावपूर्वक है, बहुत ज़्यादा तनाव होता है। जब मैं किसी की सर्जरी करता हूँ बाईपास, तब बहुत ज़्यादा तनाव में रहता हूँ। कितना तनावपूर्ण है यह सिर्फ एक हार्ट सर्जन ही जान सकता है। मुझे मानसिक शक्ति, आध्यात्मिक शक्ति पूजा करने से मिलती है, इसीलिए मैं रोज पूजा करता हूँ। रोज यानी हर संडे के संडे मैं पूजा करता हूँ। और बात रही स्वास्तिक की, तो बेशक स्वास्तिक मुझे पसंद है, क्योंकि इसके पीछे भारतीय संस्कृति छिपी हुई है। डॉक्टर साहब क्या कहते हैं, स्वास्तिक मुझे पसंद है क्योंकि इसके पीछे बहुत बड़ी भारतीय संस्कृति छिपी हुई है। स्वास्तिक को हमारे संस्कृति में शुभ चिन्ह माना गया है। आप भी जानते हैं ना, स्वास्तिक को शुभ चिन्ह मानते। डॉक्टर साहब ने स्वास्तिक के बारे में आप बहुत अच्छी जानकारी दी। डॉक्टर साहब कहते स्वास्तिक में सूर्य, इंद्र, वायु, पृथ्वी, लक्ष्मी, विष्णु, ब्रह्मदेव, शिव पार्वती, श्री गणेश सहित अनेक देवताओं का समावेश है। क्या कहते डॉक्टर साहब, सूर्य, इंद्र, वायु, पृथ्वी, लक्ष्मी, विष्णु, ब्रह्मदेव, शिव पार्वती, श्री गणेश सहित अनेक देवताओं का समावेश होता है स्वास्तिक के अंदर में। स्वास्तिक शांति, समृद्धि और मांगल्य का प्रतीक भी है। जो घर में हमारे स्वास्तिक बनता है, अगर सही तरीके से अगर उसको बनाया जाए, तो उसके अंदर से हमको शांति, समृद्धि और मांगल्य का भी प्रतीक है, और यह हमारे को मिलता है अगर हम सही तरीके से स्वास्तिक बनाए। स्वास्तिक की 4 भुजाएं होती है, आप भी जानते हैं, और 4 भुजाओं का अर्थ है, एक का अर्थ है धर्म, दूसरे का अर्थ है अर्थ, तीसरा है काम और मोक्ष। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये चारों भुजाओं का अर्थ है, और वे भगवान विष्णु के हाथ है। स्वास्तिक की 4 भुजाएं यानी भगवान विष्णु के 4 हाथ। स्वास्तिक के जो 4 भुजाएं हैं वो भगवान विष्णु के 4 हाथ है। उन्हीं 4 हाथों से वह चारों दिशाओं को धारण करते और उनकी रक्षा करते। भगवान विष्णु उन चारों दिशाओं को धारण करते स्वास्तिक की, और उनकी रक्षा भी करते। स्वास्तिक के शुभ चिन्ह में सद्भाव, आनंद, प्रेम, सौंदर्य, आशीर्वाद, कल्याण, शांति, यह गुण भी होते। स्वास्तिक के अंदर में जो चिन्ह है स्वास्तिक का, उसके अंदर सद्भाव, आनंद, प्रेम, सौंदर्य, आशीर्वाद, कल्याण, शांति, यह गुण होते हैं। स्वास्तिक में कुल 5 बिंदु होते। 4 बिंदु 4 रेखाओं को काटते, और 5वां बिंदु 2 रेखाओं को अर्थात मध्य बिंदु को प्रतिच्छेद करता है। हर रोज रंगोली से स्वास्तिक जरूर बनाना चाहिए। आपको भी आपके घर में पेंट से नहीं, कहीं और किसी और चीज से नहीं, रंगोली, कलर वाली रंगोली ले लो, आप सफेद रंगोली ले लो, रंगोली से स्वास्तिक जरूर बनाना चाहिए। आप भले ही बड़ी बड़ी कंपनियों में काम करते होंगे, वहां भी पूजा होती होंगी, कभी ना कभी तो पूजा होती होंगी। दिवाली में तो पूजा होती होंगी, कहीं ना कहीं कोई ना कोई कार्यक्रम में पूजा तो होती होंगी। तब भी आपने देखा होगा कि वहां पहला मान स्वास्तिक का होता है, सबसे पहले स्वास्तिक ही बनाया जाता है। अब देखते एक स्वास्तिक का चमत्कार, एक चमत्कार भी बताता हूं आपको स्वास्तिक का। कल्याण और सई की शादी हो गई। कुछ दिनों बाद कल्याण को ड्यूटी ज्वाइन करनी थी, क्योंकि वह फोर्स में था। कुछ दिनों बाद युद्ध की स्थिति पैदा हो गई। कल्याण ने उसके पिताजी को कहा, हो सकता है मैं आपसे अभी कुछ दिन संपर्क नहीं कर पाऊंगा, चिंता न करें, मैं अपने देश के लिए लड़ने जा रहा हूं। क्योंकि अब युद्ध स्थिति पैदा हो गई थी, तो युद्ध मैदान में जब जाएगा तो घर वालों को तो फोन नहीं कर सकता था ना, इसीलिए उसने घर वालों को फोन करके यह बात बता दी। यह सुनकर सई की आंखें नम हो गई। डॉक्टर विकास ने अपनी बहू को, सई को पास बुलाया और कहा, आज से, अभी से प्रतिदिन तुम भगवान के पास स्वास्तिक बनाना। आज से, अभी से तुम प्रतिदिन भगवान के पास रंगोली से स्वास्तिक बनाना और उसमें हल्दी कुमकुम चढ़ाना।
जब हम रंगोली बनाते हैं तो उसके ऊपर हल्दी कुंकुम भी डालते हैं ना, छोटा थोड़ा थोड़ा सा हल्दी कुंकुम भी चढ़ाते हैं ना। सफ़ेद रंगोली वैसे नहीं रखी जाती। तो रंगोली के ऊपर हल्दी कुंकुम चढ़ाना और साथ ही अपने माथे पर लगाना। डॉक्टर साहब ने क्या राय दी उनको, उनके बहू को क्या राय दी, आज से आप प्रतिदिन स्वास्तिक बनाऊंगी, स्वास्तिक के ऊपर में हल्दी कुमकुम चढ़ाऊंगी और जो हल्दी कुमकुम आप चढ़ाऊंगी उसके साथ ही अपने माथे के ऊपर भी हल्दी कुमकुम लगाना। जो महिला है वो जानती है किस तरह से इसको किया जाता है। स्वास्तिक स्त्रियों के सौभाग्य की रक्षा करते, डॉक्टर साहब कहते स्वास्तिक स्त्रियों के सौभाग्य की रक्षा करते, तुम्हें आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त होंगी। अगर ये तुम रोज करूंगी तो तुम्हें आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त होंगी। सई ने रोज स्वास्तिक निकालना बनाना शुरू किया और हल्दी कुमकुम माथे पर भी लगाना चालू किया। पहले स्वास्तिक के ऊपर हल्दी कुमकुम चढ़ाती थी और वही अपने माथे पर भी तुरंत ही लगा देती थी। उसका मन शांत हो गया। यह करने से सई का मन शांत हो गया और एक दिन टीवी पर खबर आई कि युद्ध स्थिति काबू में आ गई है और सभी लोग सुरक्षित है। टीवी में खबर आई युद्ध स्थिति काबू में आ गई है, सभी लोग सुरक्षित है। और दूसरे दिन ही कल्याण का वीडियो कॉल आया सई को, उनके पिता को, कल्याण के पिता को यानी डॉक्टर साहब को, और सई को वीडियो कॉल आया और यह कल्याण ने बताया कि वह अभी सुरक्षित है, युद्ध खत्म हो चुका है, डरने की कोई बात नहीं। तो ये जो कीमया हुई, ये जो चमत्कार हुआ, डॉक्टर, एक स्पेशलिस्ट, एक डॉक्टर, एक हार्ट स्पेशलिस्ट, एक हार्ट सर्जन जब स्वास्तिक पे विश्वास करता है, स्वास्तिक की क्या गुण है वो जानता है, तो हम तो आम आदमी है, हम आम आदमी है, हमने तो हमारे घर के अंदर में रोज स्वास्तिक को बनाना ही चाहिए। जिन लोगों ने ये वीडियो देखा है वो आज से अभी से ही घर में स्वास्तिक बनाना चालू कीजिए और स्वास्तिक बनाना रंगोली से चालू कीजिए। सही तरीका स्वास्तिक का बहुत जल्दी मैं अपलोड करूंगा, वैसे भी यूट्यूब पे आपको मिल जाएगा, आप देख लेना। साथ में स्वास्तिक के ऊपर में हल्दी कुमकुम भी चढ़ाना और यहां आपने हल्दी कुमकुम चढ़ाए तो साथ ही अपने माथे पे लगा लेना, अपने माथे पे लगा लेना। आपका जो सौभाग्य है उसकी रक्षा करेगा और आपके मनोबल को भी बढ़ाने का काम करेगा। तो आज से ये काम आप चालू कर दीजिए। तो आज का वीडियो यहीं तक था। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए चैनल को। इसी तरह की नई नई जानकारी प्रतिदिन मैं आपके लिए लेकर आते रहता हूँ। तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास ही आएगा क्योंकि आप मेरे सब्सक्राइबर हैं और मेरे सब्सक्राइबर का हक है कि सबसे पहले नोटिफिकेशन उन्हीं के पास जाए। नमस्कार, जय श्री राम, जय हिंद।